और इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से जांच की रिपोर्ट मांगी है। जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया क्या है। ऐसे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से जांच की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। तो देखिए, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को भी नोटिस दे दिया गया है। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से जांच की रिपोर्ट मांगी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और ऐसे में तमाम पहलुओं पर सुनवाई होनी है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उसे तलब करने की कोशिश कर रही है, उसकी मांग कर रही है। साथ ही साथ सरकार पर भी सवाल उठा रही है। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया क्या है। केंद्र सरकार को नोटिस और एसआईटी से जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। तमाम बातों पर आज विचार विमर्श होना है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि मंदिर में दान पेटी चोरी के मामले में अब दो तरफा कार्रवाई हो रही है। एंटी करप्शन कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इसी को लेकर के तमाम रिपोर्टों को तलब किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, जांच प्रक्रिया हुई थी उसकी जो सारी रिपोर्ट्स है उसे साझा किया जाए, जिसके तहत तमाम कार्रवाई होनी है, सुनवाई होनी है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे। काफी दिनों से यह मुद्दा गरमाता जा रहा है और अब ये मुद्दा काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट के अधीन था और आज ये बड़ी सुनवाई होनी है जिसमें बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस भेज चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से जांच की रिपोर्ट मांगी गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आकाश सोनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आकाश, देखिए, काफी समय से ये मामला कोर्ट में अधीन था, लंबित चल रहा था। सभी की ये मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो और आज देखिए, दो तरफी कार्रवाई हो रही है। एक तरफ एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई होनी है, हालांकि वो कुछ देर में शुरू होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में तमाम रिपोर्ट्स तलब करने को कहा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, मैं इससे बता दूं कि जिस तरीके से सबकी निगाहें लगी थी सुप्रीम कोर्ट के जो है इस रात की सुनवाई पर, क्योंकि जो है जो याचिका दायर की थी उसे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और दो अन्य एडवोकेट थे। लेकिन अब इसमें जो खबर निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जो अब तक जांच कार्रवाई हो रही है उसके लिए जो है जवाब मांगा है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा जो मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें, तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। इस पर नोटिस किस को जारी हुआ है? इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है। राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9, उस पे हुआ है और भी मतलब सेंटर को 9, मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इशू हुआ है। अच्छा, क्या मांग क्या है आप लोग चाहते हैं? ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ये जो पैसा है, बिकॉज एक कहावत है कि राम के करों से छूट सभी डूब जाते हैं, तो ये एक्चुअल में इतना सेंसिटिव मैटर है कि जो पब्लिक ऑफरिंग्स हैं जो कि भगवान के लिए दी गई थी, डाइटी के लिए दी गई थी, उन पे कोई कैसे डकैती डाल सकता है, कैसे उस पैसे को खा सकता है। तो दैट इज द मेन कंसर्न, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नरेंद्र कुमार गोस्वामी, आई एम द लीडिंग पिटिशनर इन दिस। सर, अरे यार, हो तो गया ना, मेरा लाइव जाना प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें